बिहार चुनाव में वादों की झड़ी लग चुकी है। एक तरफ है एनडीए जिसने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसकी यूनिक खासियत की बात करें तो इसमें गरीब परिवारों को राहत देने के लिए पंचामृत गारंटी की बात कही गई है, जिसके तहत मुफ्त राशन से लेकर 125 यूनिट फ्री बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज, 50 लाख पक्के मकान और पेंशन योजना शामिल है। साथ ही अगले 5 सालों में बिहार को बाढ़ मुक्त करने का वादा भी इसमें शामिल है। इसके अलावा रोजगार और महिलाओं को लेकर भी कई वादे महागठबंधन के वादों से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि किसका घोषणा पत्र ज्यादा दमदार है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। बिहार चुनाव प्रचार के शोर के बीच अब एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए गए अपने घोषणा पत्र को एनडीए ने संकल्प पत्र 2025 नाम दिया है, जिसमें युवाओं को रोजगार, महिलाओं को आत्मनिर्भर, किसानों, गरीबों और पिछड़ों के लिए योजनाओं और वादों की भरमार है। यूं तो हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ नई स्कीम और वादे किए गए हैं, लेकिन एनडीए के संकल्प पत्र में पहली घोषणा ही ये की गई है कि फिर से सरकार बनी तो एनडीए के राज में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे। वहीं दूसरी बड़ी घोषणा महिलाओं को केंद्र में रखकर की गई है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही एनडीए के सभी घटक दलों की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी किया गया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने संकल्प पत्र के वादों के तहत अति पिछड़ा वर्ग के लिए खास घोषणा करते हुए जता दिया एनडीए ने अपनी रणनीति में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के 63% वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की है। अति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक और सामाजिक बल देना, अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समूह को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे एवं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेंगे जो अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों को सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने का सरकार को सुझाव देगी। कहते हैं जंग में सब कुछ जायज माना जाता है, इसलिए चुनावी जंग में साम दाम दंड भेद की नीति का प्रयोग तो चलता ही है, लेकिन चुनाव का सबसे बड़ा हथियार घोषणा पत्र का दमदार होना माना जाता है। कांटे की टक्कर वाली पार्टियों या गठबंधनों के बीच चुनाव के मैनिफेस्टो को लेकर भी जबरदस्त कंपटीशन होती है। एनडीए से पहले महागठबंधन ने भी अपना घोषणा पत्र बिहार का तेजस्वी प्रण नाम से जारी किया था। उसमें भी युवाओं के लिए नौकरी और महिलाओं के लिए भी कई तरह के वादे किए गए हैं। अब महागठबंधन ये आरोप लगा रहा है कि एनडीए ने उसके घोषणा पत्र की नकल की है। ऐसे में आम लोगों के लिए ये जानना बेहद दिलचस्प है कि दोनों अहम गठबंधनों के मैनिफेस्टो में आखिर कितनी समानता है और कितना अंतर है। रोजगार के मोर्चे पर एनडीए ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा किया है, तो महागठबंधन ने हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया है। महिलाओं के लिए 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का वादा एनडीए का है, जबकि महागठबंधन ने जीविका दीदियों को 30,000 प्रति माह का वादा किया है। रोजगार के रोड मैप में देखें तो एनडीए हर जिले में फैक्ट्री और औद्योगिक पार्क लगाने का वादा करता है, तो महागठबंधन ने 1.25 करोड़ रोजगार सृजन का वादा किया है। शिक्षा के क्षेत्र में एनडीए गरीब परिवार के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा करता दिख रहा है, जबकि महागठबंधन ने शिक्षक भर्ती में तेजी लाने और स्कॉलरशिप की व्यवस्था करने की बात कही है। किसानों के मोर्चे पर एनडीए किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 करने का वादा कर रही है। साथ ही सभी फसलों पर एमएसपी देने की बात कह रही है। तो इधर महागठबंधन ने एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी का वादा किया है। एनडीए जहां हर गरीब परिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा कर रहा है, वहीं महागठबंधन ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में केंद्र सरकार और माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की बिहार सरकार गरीबों के लिए विशेष चिंता करते हैं। ये मैनिफेस्टो सबों की चिंता करता है, लेकिन 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देना, उद्यमशीलता के लिए स्किल सेंटर बनाना और विशेष रूप से बड़ी संख्या में जो अति पिछड़े हैं उनके विकास के लिए एक सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना करके उनके विकास का रोड मैप बनाना,
इसे कहते हैं विकास। ये जो सारी बातें इसमें आई हैं वो बहुत ही बिहार के विकास को एक प्रभावी भविष्य देती हैं। आज एनडीए ने अपना संकल्प पत्र बिहार की जनता के सामने रखा है। प्रधानमंत्री की पूर्वोदय योजना के तहत यहाँ की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में पिछले 20 साल से एनडीए की शासन सेवा चली आ रही है। आने वाले 5 साल तक इसको कैसे और एक नई ऊंचाई तक लिया जाएगा। युवाओं की रोजगार, महिलाओं की सशक्तिकरण, किसानों की विकास, पिछड़ों की विकास, दलितों की उन्नति, यही सब आज हमारी संकल्प पत्र की प्राथमिकता में रहे। हमें पूरा विश्वास है एनडीए की एक बड़ी वापसी होने वाला है। अब महागठबंधन ने एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस और घोषणा पत्र पर सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी की प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुश्किल से 60 सेकंड की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। फोटो खिंचवाकर अकेले सम्राट चौधरी जी को छोड़कर सभी नेता भाग लिए। मीडिया के सवालों से डर इतना कि कहीं कोई 20 साल का रिपोर्ट कार्ड मांग लेते तो आय के अलावा और क्या बोल पाते। नीतीश जी को मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं घोषित किया गया। ये दलों का मिलन नहीं, दलदल है। अभी कुछ मुझे मीडिया के साथी मिले, वो कहने लगा हमारी जिंदगी के इतिहास के अंदर पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 सेकंड की हुई। और बाद में उनके जो डिप्टी सीएम बीजेपी के नेता थे उनको एक्सप्लेन करना पड़ा। इसका मतलब है कि आप लोग क्या क्वेश्चन कर लेते नीतीश कुमार जी से, हिसाब पूछ लेते आप अमित शाह जी को या नड्डा साहब को, उसके डर के मारे वो भग गए। सब भग गए एक प्रकार से। एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र लाना चाहिए था। घोषणा पत्र की बात करें तो इसमें लुभावने वादों की भरमार होती है, चाहे महागठबंधन का प्रण पत्र हो या फिर एनडीए का संकल्प पत्र। यही वजह है कि अब आम जनता के लिए तय करना मुश्किल होता है कि किसके वादों में दम है, लेकिन एनडीए नेता अपने वादों की प्रतिबद्धता दोहराते दिखे। 20 साल में जो बिहार के गड्ढे को भरा गया, अब नए बिहार का विकास का एक स्वरूप, जिसे आप ब्लूप्रिंट कहें या उसके नाम कोई भी दें, तो ये आज जो उसमें रोजगार भी है, किसानों का भी है, औद्योगिक का भी है, शहरों को नवीकरण करने का है, ये एक नए बिहार के विकास का प्रारूप है। बढ़ता बिहार, विकसित बिहार। एनडीए ने एक साथ मिलकर संकल्प व्यक्त किया है। हम संकल्प व्यक्त कर रहे हैं कि बिहार को बहुत आगे हम ले जाएंगे। यहाँ समाज के सभी वर्गों के लिए हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास जो हमारा पुराना संकल्प है, उसी संकल्प पर बिहार को हम आगे बढ़ाएंगे। घोषणा पत्र जारी करना दलों का अपना निर्णय होता है। ये कोई सम्मिलित परीक्षा नहीं कि जिसमें एक साथ एक ही टाइम पर घोषणाएं की जाएं। इसलिए बाद में जारी करने वाले को पहले वाले घोषणा पत्र की नकल नहीं कहा जा सकता। इसी तरह जब तेजस्वी ने करोड़ों परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा किया तो इसे हवा हवाई बताया गया। इसके पूरे किए जाने पर कई सवाल उठाए गए, लेकिन तेजस्वी का कहना है कि उन्होंने पूरा रोड मैप तैयार करने के बाद ही ऐसा ऐलान किया है। इसलिए किसके वादे ज्यादा व्यवहारिक हैं, किसके दमदार, ये नहीं कहा जा सकता। इसका असली फैसला तो मतदान के दिन जनता ही करेगी, जो फैसला 14 नवंबर को सबके सामने आ जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि सरकार में होने की वजह से एनडीए के लिए एडवांटेज है कि उसने परफॉर्म करके दिखाया है, जबकि महागठबंधन के ऐलान अभी वादों की शक्ल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।